Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 6 Bhakti, Sufi and Traditions. यानी इस चैप्टर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। उसमें हमने क्या भक्ति के बारे में पढ़ा था, उसके बाद इस्लाम जो है वो डेवलप कैसे हुआ था, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स है उसके अंदर इस्लाम कैसे आया था, उन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब क्या है, उसके बाद क्या है सूफीज़म, यानी जो दूसरा टॉपिक आता है सूफीज़म का इस चैप्टर के अंदर, वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि उसकी सूफीज़म की जो ग्रोथ है वो क्या है। तो टुडेज आवर टॉपिक इज द ग्रोथ ऑफ सूफीज़म, यानी जो सूफीज़म है उसका विस्तार कैसे होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में आता है, कैसे लोग उसको क्या अपनाना शुरू करते हैं, किस तरह से ये जो ट्रेडिशनल इस्लामिक चल रहा था उससे अलग होता है और लोग इसकी तरफ मोटिवेट भी ज़्यादा क्यों होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो द ग्रोथ ऑफ सूफीज़म, सूफीज़म जो है वो लगभग 10th सेंचुरी के अंदर हम कह सकते हैं कि स्टार्ट हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा इस्लाम डायनेस्टी के अंदर पैगंबर मोहम्मद के बाद काफ़ी खलीफा बनते हैं, वो इसको डेवलप करते हैं। सिर्फ वो क्या है मक्का मदीना तक की नहीं, इंडियन अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, यहाँ तक क्या है वो धीरे धीरे क्या है आ जाते हैं, उनका डेवलप हो जाता है, यहाँ तक सब ठीक है। लेकिन अभी क्या है, उन्हीं मुस्लिम डायनेस्टी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पुरानी ट्रेडिशनल जैसे कुरान शरीफ की जो बातें थी, जो उनके मेंबर वगैरह द्वारा लिखी गई थी, या जो दूसरे शरिया कानून थे, उन सब चीज़ों को नहीं मानते, उनमें वो फेर बदल जाता है। वो पैगंबर मोहम्मद को तो मानते थे लेकिन वो उन सब चीज़ों को नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने अपना एक ये कह सकते हैं कि किसी दूसरे तरीके से, जैसे कि कोई गीत गा करके, कोई पोइम के द्वारा, कोई कव्वाली के द्वारा, या कोई ये कह सकते हैं कि कोई स्पीच वगैरह के द्वारा, या कोई कोहा पढ़ करके, एक तरह की कहावतें जो होती है इस तरह की पढ़ करके उन्होंने क्या है अपने आप को अपने डिवोटी के प्रति क्या है ये बताया कि हम भी क्या है इस तरह की बातें कर सकते हैं। तो वही चीज़ें क्या कहलाई, सूफीज़म कहलाई, यानी वही क्या है सूफीवाद कहलाया, वो सारा का सारा ट्रेडिशन। तो ये 12th सेंचुरी के अंदर इसमें 12 ऑर्डर है। तो कहा जाता है जो सूफीज़म है उस वर्ड का यूज़ पहले नहीं किया जाता था, ये तो अंग्रेजों ने 18th सेंचुरी के अंदर क्या है इसका जो नेम है वो सूफीज़म दिया। इससे पहले इसको कई जगह जो नाम आया वो तसव्वुफ़, मतलब ये नाम क्या है दिया गया, आपकी बुक में भी लिखा गया है। तो ये इस वर्ड का यूज क्या है अरबी लैंग्वेज के अंदर या फारसी लैंग्वेज के अंदर क्या है इस वर्ड का यूज किया गया। इसके बारे में भी कोई कहा नहीं जाता कन्फर्म कि इसका क्या मतलब है, लेकिन इसके दो मतलब निकाले जाते हैं। कुछ इसको सूफ से लेते हैं और कुछ इसको सफ़ा से लेते हैं। सूफ का मतलब क्या होता है, ऊन होता है, एक वूल जो होती है, वुलन का जो कपड़ा सा होता है, जो सूफीवाद को यानी जो सूफीज़म को अपनाते थे वो लोग इसको डालते थे या पहनते थे। इस तरह का एक क्या है वुलन क्लोथ सा। तो इससे भी हो सकता है ये वर्ड निकलो, या जो सफ़ा वर्ड से भी निकला जिसका मतलब साफ करना होता है, या जहाँ पर जो ये लोग होते हैं सूफीज़म वाले या जितने भी इस तरह के होते हैं, जैसे कि कोई चिश्ती हुआ था या उनके बाहर एक दरबार सा लगता था, एक दरगाह लगती थी जहाँ लोग इकट्ठे होते थे, कव्वाली वगैरह गाते थे, तो उस जगह के हिसाब से भी कहा जाता। तो इसके वर्ड के बारे में अलग अलग डाउट्स दिए गए हैं, आपकी बुक्स के अंदर ये लिखा गया है कि इस वर्ड से है। और 18th सेंचुरी के आसपास क्या है अंग्रेजों के द्वारा क्या है सूफीज़म वर्ड का यूज़ किया गया, यानी सूफीवाद होता क्या है। तो यहाँ से क्या है सूफीवाद की शुरुआत होती है। तो अब सूफीवाद के अंदर दो ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, दो संगठनों का जिक्र होता है जो कम्युनिटी को लेकर के है। सबसे पहला होता है खानका और दूसरा है सिलसिला। मतलब कि ये जो शुरू होते हैं, जो पैगंबर मोहम्मद के व्यूज़ वगैरह हैं उनको लेकर के अपनी अलग से धारणा लगते हैं, जो अलग से मतलब जो खलीफा वगैरह चले आ रहे थे या उनके द्वारा उलमाओं के द्वारा जो शरिया चलाया जा रहा था उनके वो अगेंस्ट थे, उन चीज़ों को वो नहीं मान रहे थे। उन चीज़ों के अलावा क्या है वो अलग से अपना ट्रेडिशन बनाना चाहते हैं। तो वो सूफीवाद क्या है दो तरह से अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं इंडिया के अंदर, और वहीं से इनका स्टार्ट होता है। सबसे पहला दे रखा है खानकाहा, दूसरा है सिलसिला, यानी खानका क्या थे और सिलसिला क्या थे। अब खानका क्या एक सामुदायिक संगठन बनता है। खानका का मतलब होता है इकट्ठे रहना या इकट्ठे करना किसी चीज़ को, एक तरह से वो क्या होते थे इकट्ठे होते थे। इनके अंदर जो लोग होते थे शामिल मुख्य रूप से शेख, पीर और मुर्शीद वगैरह, ये लोग क्या है इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, यानी इनके पास इनकी सारी की सारी पावर होती थी। पीर जो है वो अरबी लैंग्वेज शेख जो है वो अरबी लैंग्वेज में कहा गया है, पीर वगैरह जो है ये फारसी लैंग्वेज के अंदर है। तो ये सारा का सारा कंट्रोल जो खानका के ऊपर है ये लोग रखते थे। ये लोग डिसाइड करते थे कि खानका के अंदर कौन शामिल होगा, उनके जो रिलेशंस वगैरह है दूसरों के साथ जो उनसे मिल सकते हैं नहीं मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है डिसाइड करने का राइट इन सब को दिया जाता था। इनके अंदर दो चीज़ें होती थी, एक तो इनकी
इनकी पर्सनल फैमिली रहती थी, दूसरे इसके अंदर क्या मिलने वाले लोग रहते थे। तो इसलिए इनके लिए अलग ही एक मतलब ये कह सकते हैं कि घर बनाया जाता था, जिसमें काफ़ी बड़ा एक छोटा सा कमरा होता था जिसके ऊपर ये रहते थे। और इसके अलावा जो नीचे अलग अलग कमरे होते थे, जिसमें एक कमरे के अंदर इनकी फैमिली वगैरह रहती थी, या दूसरा एक बड़ा हॉल वगैरह होता है जिसमें उनके मिलने वाले लोग वगैरह आते थे। तो इस तरह से क्या है, खानका को ऑर्गेनाइज किया गया। इसी तरह क्या है, सिलसिलाज भी चला था। सिलसिलाज इसका एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। सिलसिला का मतलब होता है एक तरह की चेन, यानी जंजीर जिसको आप बोलते थे, चेन बनाना, यानी एक दूसरे से जोड़ना। इसमें क्या है, जो गॉड होता है मुस्लिम्स का, और पैगंबर मोहम्मद की जो बात है, उनको भी इस चेन में शामिल किया गया था। इसमें कहा गया था कि सिलसिला जो है, इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजर बनाया है, ये पैगंबर मोहम्मद से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। और इसके साथ क्या है, जो इस सिलसिलाज के अंदर क्या है, जो फकीर वगैरह या जो भी इसके अंदर रहते सॉरी वो इसके अंदर जुड़े हुए हैं। इसके साथ उनके क्या हैं, जो मुरीद होते हैं, मुरीद का मतलब होता है शिष्य, जिसको हम अपनी हिंदी लैंग्वेज में कह सकते हैं। जो मुरीद वगैरह होते हैं वो इनसे जुड़े होते हैं। तो खानका के अंदर भी जो मुरीद बनाए जाते थे वो इनके द्वारा बनवाए जाते थे। शेख, पीर और मुर्शिद जो थे वो क्या है, मुरीद बनाते थे। और वो मुरीद ही क्या है, आगे मतलब उन चीज़ों के बारे में कलेक्शन वगैरह करते थे, या उसका दरबार के अंदर क्या है, उन सारी चीज़ें या दरगाह के अंदर वो सारी चीज़ें सुनने के लिए आते थे। तो ये सिलसिला इस तरह से चलता रहता था, यानी कि चेन चलती रहती थी। कॉमन पीपल यानी जो लोग इनके शिष्य बने वो सिलसिला से जुड़े होते, सिलसिला पैगंबर मोहम्मद से जुड़ा होता था। यानी ये इनसे क्या आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, तो वो आशीर्वाद किससे होगा, पैगंबर मोहम्मद से इनको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इस तरह से क्या है, ये सारी चीज़ें जुड़ी होती है। तो ये जो सिलसिला है, ज़रूरी नहीं है किसी के नेम के अकॉर्डिंग हो। ये अलग अलग तरह से सिलसिलाज आए हुए थे। जैसे कुछ ने अपने नेम के हिसाब से सिलसिला बना रखे थे, कुछ ने जगह के हिसाब से सिलसिलाज बना दिए, यानी ऑर्गेनाइजेशन बना दिए। जैसे आपकी बुक में शेख अब्दुल कादिर का दे रखा है। शेख अब्दुल कादिर है, उन्होंने जो सिलसिला बनाया था वो कादिर सिलसिला था। तो वो उनके सरनेम से ही क्या है, डिनोट किया गया है। जिस तरह चिश्ती के हैं, चिश्ती के आप निजामुद्दीन चिश्ती है, दूसरे चिश्ती हैं, उन्होंने जो चिश्ती सिलसिला बनाया था वो चिश्ती अफगानिस्तान की एक जगह का नाम है, उस जगह के हिसाब से है। तो इसलिए ये कन्फर्म नहीं कहा जा सकता कि सिलसिला जो है किसी नेम के अकॉर्डिंग है या किसी प्लेस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग थे, कहीं प्लेस के अकॉर्डिंग थे, कहीं नेम पे के अकॉर्डिंग थे, कहीं सर नेम के अकॉर्डिंग थे, कहीं कास्ट के अकॉर्डिंग थे। तो इस तरह से ये दो ऑर्गेनाइजेशन मेनली क्या है, सूफीज़म के अंदर चलाए गए। एक है खानका और दूसरा है सिलसिला। अब क्या है, इन सिलसिला के अंदर क्या है, उर्स की भी बात आती है। मान लो कि कोई फ़कीर वगैरह है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसका उर्स किया जाता है। उर्स का मतलब वैसे उर्दू लैंग्वेज के अंदर या फारसी के अंदर विवाह होता है। तो जब उनकी कोई बरसी वगैरह होती थी तो उसके ऊपर एक, जिस तरह से किसी दरगाह के ऊपर मेला वगैरह लगता है, तो उस तरह से उसकी दरगाह का मतलब दरबार भी कह सकते हैं। तो उस दरगाह के ऊपर इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, जो उनकी समाधि वगैरह बनाई हो उनसे वो आशीर्वाद लें। तो ये उनकी बरसी वगैरह के ऊपर कहा जाती थी। इस चीज़ को क्या है, उर्स का नाम दिया जाता था, यानी ये चीज़ें की जाती है। दूसरा, जो उस समय के शासक वगैरह होते थे या स्टेट वगैरह थे, या एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी सुल्तान वगैरह बनता था, वो भी अपने आप को क्या है, इनसे जोड़ता था, फ़कीर वगैरह। ज़्यादातर आप देखोगे उनकी भी जो समाधियाँ वगैरह बनी हैं वो ज़्यादातर फ़कीरों के साथ बनी हुई है तकरीबन की। क्यों बनी हुई है, क्योंकि वो भी क्या है, उनके साथ इसलिए जोड़ते थे क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग उनके साथ आते थे। अगर उनका अट्रैक्शन लोगों की तरफ, अपनी तरफ लोगों का अट्रैक्शन करना था तो वो उन फ़कीर को एक अपना माध्यम भी बनाते थे कि उनके थ्रू क्या है, उनका अट्रैक्शन हो सकता था, यानी लोगों के साथ वो जुड़ सकते थे। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि जो दरगाहें वगैरह बनाई जाती, ज़्यादातर फ़कीर की जो समाधि वगैरह होती थी या मस्जिद वगैरह जब बनाई, उनके पास ही बनाई जाती थी, या उनके साइन के असेंबल के रूप में कोई चीज़ें बनाई जाती थी तो उन्हीं के साथ में बनाई जाती थी। इसके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जहांरा का एग्जाम्पल दे रखा है, या कोई दूसरे एग्जाम्पल दे रखे हैं जिन्होंने बनाया है, या बाबा मुरीद का भी दे रखा है, गुरु नानक देव जी के बारे में जो आगे आया हुआ है उसके बारे में किया गया। नेक्स्ट ये है खानका और सिलसिला। अब क्या है, धीरे धीरे लोग इन खानका से भी दूर होते गए, यानी कि लोग नहीं हम कह सकते, फ़कीर भी कह सकते हैं कि खानका को स्कर्ड करने लगे, वो इससे बाहर निकलते गए। तो उनके बारे में भी कहा गया। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन खानका वगैरह की जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था उनकी बातों को नहीं मानते थे, वो ब्रह्मचारी अपनाना चाहते थे। गरीबी रेखा मतलब एक तरह से पॉवर्टी लाइन की तरह, यानी गरीब की तरह सिंपल लाइफ जीना चाहते थे, यानी उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं उनको चाहिए थी, या कुछ नहीं चाहिए था, या राजा से वो कुछ डोनेशन वगैरह भी नहीं लेना चाहते थे। तो ऐसे भी लोग थे जो स्कोर कर रहे थे खानका को।
तो उनको कलंदर का नाम दिया गया, जैसे कोई काफ़ी सॉन्ग वगैरह भी आ जाते हैं, मस्त कलंदर वगैरह है या मदारिस वगैरह है, मलंग्स वगैरह है, या इस तरह के कुछ नाम दिए गए हैं आपकी बुक के अंदर, जो क्या है इनको क्या करते थे, इनसे बाहर जा रहे थे, यानी खानका के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। तो ये चीज़ें, ये भी खानका भी के जो बाहर जो लोग गए थे, यानी जो कलंदर्स वगैरह थे, ये भी दो तरह के होते थे। ये इनमें क्या है, इनको कहा गया बासरिया या बेसरिया, दो नाम दिए गए। सरिया आपको पता है, सरिया क्या है, एक लो मतलब कि कानून का एक कह सकते हैं संग्रह जो मुस्लिम डायनेस्टी अपनाती है, यानी मुसलमानों द्वारा जो कॉमन लाइफ जीने के लिए जो रूल रेगुलेशन बनाया गया उनको सरिया कहा गया। तो ये भी दो तरह के थे, दो सरिया को क्या है, कुछ मानने वाले थे और कुछ नहीं मानने वाले थे। जो मानने वाले थे उनको बासरिया कहा जाता था, जो उनको नहीं मानते थे सरिया कानूनों को, वो क्या है, बेसरिया कहलाता था। यानी बासरिया एंड बेसरिया, ये 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से सूफीज्म का धीरे धीरे क्या है, ग्रोथ हुई थी, जो 10th सेंचुरी से स्टार्ट होती है, 11th सेंचुरी में इंडिया के अंदर और 18th सेंचुरी के अंदर काफ़ी आज तक फेमस हो जाती है, जिसके अंदर काफ़ी आपको एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, इन्होंने सिंपल लैंग्वेज, जैसे कि अगर वो गुजरात में गए तो गुजराती लैंग्वेज को अपने अंदर इन्वॉल्व कर लिया, महाराष्ट्र में गए तो मराठी को इन्वॉल्व कर, तो इस तरह की चीज़ें भी इनके अंदर थी जो आम लोगों से जुड़े होते थे। वो उन्हीं की लैंग्वेज में कव्वाली वगैरह वर्डों का यूज करते थे, उनके वर्डों का, जैसे अमीर खुसरो का एग्जाम्पल दे रखा है। इंडिया में वो काफ़ी फेमस भी हुए थे, उन्होंने अपनी कोहा वगैरह है या कवाली वगैरह, कहावतें वगैरह हैं, उनसे क्या है लोगों को काफ़ी मतलब अपनी तरफ अट्रैक्टिव किया था। तो इस तरह से ये सूफीज्म का ग्रोथ दे रखा है। ये आज का आपका टॉपिक था। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।